उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकपुरा सिलेक्शन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी कब से आ रही हैं और कितनी वैकेंसी आएंगी, और दिल्ली पुलिस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और दिल्ली पुलिस में सैलरी आपको क्या मिलेगी। एट द एंड हम काम किसके लिए कर रहे हैं भाई? पैसों के लिए कर रहे हैं। तो जिस नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप क्या है दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, किसके फॉर्म भर सकते हो या नहीं। ये नहीं कि भाई अंधाधुंध आप तैयारी करने लग गए दिल्ली पुलिस की। आप देखो, हर इंसान की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, यानी कि इंसान के अंदर अपना जो टैलेंट होता है उसको पहचानना चाहिए टाइम से कि भाई आपके में फिजिकल का टैलेंट है, आप में पढ़ाई का टैलेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसी भर्ती की तैयारी करें। मेरा मानना यह है कि अगर आप एवरेज बच्चे हो और जो मैं आपको अभी बताऊंगा क्राइटेरिया, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो आप 100% दिल्ली पुलिस में लग सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भाई एज आपकी 18 से 25 साल, जनरल जो एज है आपके 18 से 25 साल है। उसके बाद आपके लिए ओबीसी एसटी एसटी के लिए 3 से 5 साल जो एज रिलेक्शन मिलता है वो आपके कास्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहता है। हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है जनरल के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। क्वालिफिकेशन 12th पास आउट, और उसके साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हैं, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाएं। उसके बाद देखो, पहला क्राइटेरिया यही है, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, वरना आप किसी और नौकरी की तैयारी में लग जाएं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, जिस भी हम सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, फिर उसका सिलेबस पता होना चाहिए, फिर उसकी कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग कंप्लीट के बाद हमें रिवीजन करना चाहिए, फिर मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, फिर कहीं ना कहीं आप जाके सिलेक्शन ले पाओगे। ये सारा प्रोसेस होता है किसी भी सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने का। क्योंकि भाई कोई जादू की पुड़ी आई नहीं कि गिलास में डाली और उसको घुला के आपको पिला दिया लग गए भाई, नहीं। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के जरिए गुजरना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अगर आपने मान लो 10th क्लास की है तो 1 साल दिया होगा, 11th की है फिर 1 साल दिया होगा, 12th की है फिर 1 साल दिया होगा, तो आप गवर्नमेंट जॉब को कैसे सोच सकते हो 2 4 5 महीने में आपको मिल जाएगी? नहीं, उसके लिए प्रोसेस होता है। अच्छे से अपने कोचिंग ज्वाइन करके अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवाइज करो चीजों को, फिर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। वो कभी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि कैसे आप सिलेक्शन में पहुंच सकते हो। तो किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो भाई, एग्जाम पैटर्न जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग यानी कि ऐसे टॉपिक हैं भाई, ये दोनों अगर आपको अच्छे समझ में आ गए तो आपके 40 में से 40 नंबर बन जाएंगे। यहां पर अगर आप जीके में 35 स्कोर कर लेते हो तो आपको दिल्ली पुलिस में लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके रोज स्कोर, अगर बच्चे का रोज स्कोर 75 के आसपास है, 75-80 तक, आपको दिल्ली पुलिस में लगने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? वो आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इसका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। भाई पहली बात तो जो पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे हैं, 80% बच्चे तो वैसे ही निकल जाते हैं, बहुतों की हाइट पूरी नहीं हो पाती। हाइट पूरी होगी तब जो 2 4 5 साल से बच्चा कोचिंग कर रहा है, अब उसकी एज हो जाती है दिल्ली पुलिस की, कई बार 25 साल से ज्यादा मिलते हैं, कोई 27 साल का, कोई 28 साल का, वो आपको वहां टक्कर नहीं दे सकता। उसके बाद अगर उसकी एज भी है और पढ़ने में अच्छा है तो बहुत से बच्चे फिजिकल में रह जाएंगे। तो यानी कि यहां हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे की जरूरत नहीं है, ओवरऑल एक एवरेज बच्चा हो कि पढ़ाई में भी अच्छा हो और साथ साथ फिजिकल में भी अच्छा हो। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा, वो एक ये मान सकते हो कि भाई फिजिकल फिट बंदा चाहिए, उन्हें मेडिकल फिट बंदा चाहिए, और पढ़ाई में अच्छा बच्चा चाहिए। नहीं भाई, लिस्ट भी कम जाती है, लिस्ट भी ठीक ठाक जाती है इसकी। दिल्ली पुलिस, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो, दिल्ली पुलिस में लगकर अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हो, इसकी जब सैलरी बताऊंगा मैं आपको तो आपको लगेगा कि हाँ यही वो जॉब है जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है और आप 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और आप एलिजिबल हो, तो भाई आप पक्का इस नौकरी की तैयारी करना। 12th बेस पे एक प्रीमियम जॉब है आपकी। एनडीए के बाद दिल्ली पुलिस आपकी एक प्रीमियम जॉब मान सकते हो आप, कि एनडीए के बाद अगर कोई जॉब है, अगर आप नॉर्थ इंडिया से भी बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जॉब है भाई। पहली बात, लाइफ टाइम आपको दिल्ली में रहना, जिंदगी भर दिल्ली में रहना। कहीं भी अगर आपकी जॉब आ गई तो अगर आपने फ्लैट ले लिया, मकान बना लिया, तो भाई 1 घंटे से आप पूरी दिल्ली का सफर मेट्रो से उधर कवर कर सकते हो। आपको बार बार अपनी जगह बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा बेनिफिट है। कभी बेनिफिट के बारे में बनाएंगे कि दिल्ली पुलिस में क्या बेनिफिट है। अगर आप
दिल्ली पुलिस की सच में तैयारी करना चाहते हैं तो रैंकोरा का सुपर 30 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको कोचिंग के साथ साथ फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटी है, रिवीजन क्लास, डाउट क्लास, मॉक टेस्ट, यानी सब कुछ, यानी जो आपको तैयारी के दौरान आपको चाहिए वो रैंकोरा आपको प्रोवाइड कराएगा। और इतनी गारंटी मेरी है, अगर बेटा आप एवरेज बच्चे हो तो आने वाले 1 साल में रैंकोरा से तैयारी करके आप दिल्ली पुलिस में 100% लगोगे बेटा। उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा भी 8816948733 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कि भाई रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी कहां पर है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, यहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है। अगर आप आओगे, विजिट करोगे, तो मेरा दावा है कि जो कैंपस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप अगर 5 स्टार से रेटिंग देना स्टार्ट करोगे तो 5 के 5 स्टार देके जाओगे, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो खाने की सुविधा हो, चाहे पढ़ाई की सुविधा हो, चाहे वो फिजिकल की सुविधा हो। आपको एसी हॉस्टल मिलेगा, सेपरेट आपको लैट्रिन बाथरूम मिलेंगे, वहां पर 4 बच्चों की सीटिंग रहती है एक रूम में, और जो टीचर्स हैं वो आपको 9 to 5 यही मिलेंगे आपको। मैं आपके साथ 24/7 रहूंगा, आपकी जो भी डाउट आएंगे डाउट क्लियर करेंगे। ये नहीं सिर्फ आपको कोचिंग करा दी और बैठा दिया पढ़ाने के लिए, नहीं भाई, टीचर्स आपके लिए सपोर्ट में रहेंगे। आपकी जो भी डाउट आएंगी, आपकी रिवीजन क्लास, नाइट क्लास, यानी आपके सिलेक्शन पे काम किया जाएगा, न कि कोचिंग पे। एट द एंड आप ये सोच सकते हो भाई, उसके बाद जब बच्चा एग्जाम में बैठता है, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा, तो फिर उसको फिजिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल क्या है भाई, मेल में 1600 मीटर की रेस है, 6 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी है। हाई जंप है 3 फीट 9 इंच, लॉन्ग जंप है 14 फीट। इसीलिए कहता हूं भाई, बहुत से बच्चे घर पे तैयारी तो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अब फिजिकल की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप यहां पर अनुभवी कोच के प्रशिक्षण में आप ये तैयारी करोगे, आपकी तैयारी कराई जाएगी। सुबह से आप फिजिकली तैयारी होती है, फिर आपकी कोचिंग क्लासेस चलती हैं, फिर आपकी लाइब्रेरी टाइम है, रिवीजन क्लास है, डाउट क्लास है, यानी प्रॉपर्ली आपकी तैयारी कराई जाती है रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी में। फीमेल के लिए 1600 मीटर रेस है, 8 मिनट में 3 फीट हाई जंप और 10 फीट लॉन्ग जंप है। उसके बाद बात करते हैं जो आपको अच्छा मोटिवेशन देता है। देखो, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको किसी की भी कोई वीडियो मोटिवेशन के टाइप में देखने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप की तरफ देख लो, अपने घर की तरफ देख लो, आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे कि वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपने अपनी माँ की आंखों में देख लिया तो आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी को वीडियो की जरूरत नहीं है कि आपको मोटिवेट करे कोई। आप अपना मोटिवेशन अपने ही घर में ढूंढ सकते हो बेटा। सबकी अलग अलग वो होती है भाई। आज के दिन क्या है, 90% बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरे दोस्त वो कर रहा है, मुझे ये करना चाहिए। अरे अपने परिवार की तरफ भी देख लो कि उस दोस्त का परिवार कैसा है, उसकी सपोर्ट सिस्टम कैसा है, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है, और तुम में क्या टैलेंट है, तुम्हारे दोस्त में क्या टैलेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अगर आप सच में सरकारी नौकरी तैयारी करना चाहते हैं और आप में दम है तो जी जान लगा दो अगले 1-2 साल में कि यही 1-2 साल है जो मुझे सरकारी नौकरी के लिए लेकर जाएंगे। भाई जो सैलरी है वो ग्रोस सैलरी आपकी 45,725 रुपए है। भाई दिल्ली है, एक्ससिटी है, राजधानी है देश की, तो आपको जो एचआरए मिलता है वो भी 30% मिलता है। 6,510 रुपीज आपको एचआरए मिलता है। 21,700 आपकी बेसिक सैलरी है, और ये सैलरी आपको पर मंथ यानी पहले ही महीने में जाओगे तभी से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी आपको ट्रेनिंग टाइम पे ही। उसके बाद आपकी सैलरी, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, आपकी सैलरी 50 के आसपास हो जाएगी। और जब 8th पे कमीशन लगेगा तो बेटा यही सैलरी आपकी 70 से 75,000 रुपए हो जाएगी, जो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी कि आपकी जेब में हर महीने 70-75,000 रुपए आएंगे। इससे ज्यादा मोटिवेशन आपको कुछ नहीं चाहिए। तो आज ही तैयारी पे लग जाए। अगर आप सच में चाहते हैं कि ईमानदारी से दिल्ली पुलिस में लगकर अपने और अपने माँ बाप के सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप रैंकोरा सिलेक्शन एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप जहां भी कोचिंग लेना चाहते हैं कोचिंग लो और आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करो। और जो वैकेंसियां आ रही हैं आपकी वो सितंबर में आ रही है मेरे दोस्त। आपकी जो वैकेंसियां आएंगी वो सितंबर में आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ रहे हैं भाई सितंबर में, और जो पेपर होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर होगा। तो आपके पास टाइम भी है, बहाना नहीं चाहिए। अगर आप फिजिकल अनफिट है तो तभी तक फिजिकल फिट भी हो सकते हो। पूरा 1 साल है आपके पास फिजिकल देने के लिए भी। तो आज ही मेहनत करना स्टार्ट करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।